ट्रस्ट द्वारा आयोजित आज के इस पुस्तक लोकार्पण और सांस्कृतिक संध्या में मैं अंजना मिश्रा आप सभी सम्मानित अतिथियों, साहित्य प्रेमियों, सभा में उपस्थित सभी विद्वजनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि आज इस सभा भवन में श्रीमती रीता जैन की सद्य प्रकाशित 2 कृतियों का लोकार्पण होने जा रहा है और साथ ही साथ विश्रुत चैरिटेबल ट्रस्ट के कुछ छात्र और छात्राएं आपके समक्ष एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो हम अभी तक अपने मुख्य अतिथि की प्रतीक्षा में थे और कुछ ही क्षणों में हमारी मुख्य अतिथि और हमारी विशिष्ट अतिथि अनिता दुबे जी, हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगी और आज ये हमारे लिए बड़े हर्ष और गौरव की बात है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पद्मश्री विद्या बिंदु जी हमारे बीच उपस्थित होने वाली हैं। वरिष्ठ साहित्यकार श्री दयानंद पांडे जी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की संपादक श्रीमती अनिता दुबे जी और इसके साथ साथ साहित्यकार श्रीमती अलका प्रमोद जी, बाल साहित्यकार श्रीमती नीलम राकेश जी और प्रबुद्ध चिंतक श्री हरिओम शर्मा जी हमारे आपके बीच इस सभा में गरिमा बढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। मैं आप सभी का एक बार पुनः संस्था की ओर से, विश्रुत चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच नीलम राकेश जी, श्रीमती अलका प्रमोद जी, दयानंद पांडे जी उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दयानंद जी से अनुरोध है कि वे कृपया प्रथम पंक्ति में आकर बैठें। जीवन दीप के सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कृपया वो हमारे सदस्यों का वो प्रथम पंक्ति में बिठाएं। से गणमान्य अतिथि हैं श्रीमती अनीता भटनागर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ। ग्रहण कर ले प्लीज। विधिवत शुभारंभ करती हूँ। अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, अगर जिंदगी है तो ख्वाब है और ख्वाब है तो मंजिलें हैं। अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं और अगर मंजिलें हैं तो रास्ते हैं और रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं और मुश्किलें हैं तो हौसले हैं और हौसले हैं तो विश्वास है। मैं इसी हौसले और विश्वास और उम्मीदों के सहारे विश्रुत चैरिटेबल ट्रस्ट आज अपने 6वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और मैं डॉक्टर अरुण जैन, रीता जैन के इस होनहार पुत्र को अपनी पावन स्मृतियों से नमन करना चाहूँगी, क्योंकि यह संस्था विश्रुत चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से जो है वो यशस्वी पुत्र स्मृति शेष विश्रुत जैन की स्मृतियों को समर्पित है। और अपने अल्पकालीन जीवन में, केवल 43 वर्षीय जीवन में विश्रुत ने न जाने कितने जिंदगी के अंधेरों में रोशनी भरने का एक सुकृत्य किया था और आज मैं उन्हें अपनी इन शब्दों से उनकी स्मृतियों को नमन करती हूँ कि रहने को तो सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को तो सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। एक सूरज था जो तारों के घराने से उठा और आँख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। तो आइए कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हैं और सर्वप्रथम हम प्रकाश और मांगल्य के प्रतीक दीप प्रज्वलन के लिए अपने सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करेंगे। मैं श्रीमती रीता जैन,
और डॉक्टर अरुण जैन साहब से भी अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे सम्मानित अतिथियों को मंच पर लेकर आएं। दयानंद पांडे जी, अलका प्रमोद जी और नीलम राकेश जी, आप सभी से मेरा अनुरोध है। और एक परम सम्मानित हरिओम शर्मा जी भी उपस्थित हैं। अनुरोध है कि आप सभी दीप प्रज्वलन के लिए प्रस्थान करें। वरिष्ठ जनों का मंच पर चढ़ने के लिए उनका स्वागत करें। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते साजं वर्ति संयुक्तं वहिन्योजितं मया सिद्ध्यर्थं सर्वकार्योऽयं मंगलदीपं नमाम्यहं मंगलदीपं नमाम्यहं मंगलदीपं नमाम्यहम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। आ चुकी हैं पद्मश्री विद्या बिंदु जी। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। विशिष्ट अतिथि श्रीमती अमृता दुबे जी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की संपादक, आप सभी का विश्व चैरिटेबल संस्था की ओर से स्वागत, अभिनंदन। मांगल्य और प्रकाश के प्रतीक दीप प्रज्वलन के द्वारा हम आज का कार्यक्रम विधिवत आरंभ कर रहे हैं। और ये साहित्य और संगीत का वो दीप है जिसके द्वारा हम न जाने कितनों के हृदय में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। मेरा अनुरोध है सभी सम्मानित अतिथियों से कि वे कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। और डॉक्टर अरुण जैन के हाथों में इनका एक सांचे की तरह तैयार हुए हैं। ये बच्चे विश्व चैरिटेबल ट्रस्ट के हैं और आपके समक्ष ये एक प्रार्थना गीत प्रस्तुत करेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, और ये मत कहो खुदा से तेरी मुश्किलें बड़ी हैं। हेलो। कितनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो
विश्वास कमजोर होना। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उसका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उसका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुम्हें गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर ये बीज जो बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। 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 बहुत सुंदर प्रार्थना गीत। ये विश्व चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी छात्र छात्रा हैं जो फिजियोथेरेपी की प्रशिक्षण लेते हैं। मैं एक बार आप सबसे अनुरोध करूंगी इन बच्चों के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। अतिथि देवो भव, जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा है, आज हम अपने अतिथियों का सम्मान करने के लिए मैं सर्वप्रथम श्रीमती नीता जैन जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारी मुख्य अतिथि पद्मश्री विद्याबिंदु दीदी का सम्मान करें। दीदी का सम्मान करना वास्तव में हमें लगता है समस्त साहित्य जगत का सम्मान है। समस्त स्त्री जाति का सम्मान। विद्या दीदी जितनी ही सौम्य और सरल हैं उतनी ही विदुषी हैं। आज हमारे सौभाग्य का विषय है कि वो हमें इतना बहुमूल्य समय उन्होंने दिया। कि वे हमारे आज के अति विशिष्ट अतिथि श्री हरिओम शर्मा जी का सम्मान प्रतीक चिन्ह और माल्यार्पण के द्वारा करें। अमन उपाध्याय अगर कहीं हो तो कृपया स्टेज पर आ जाएं। हमारे करना जितना उत्तम है उतना ही अधिक किसी साहित्यकार का इस जगत में आना, अपनी कृतियों के द्वारा दूसरों को लाभान्वित करना बहुत बड़ा कार्य है। अमिता दुबे जी का सम्मान करें। हमारे अतिथि इतने सरल हैं, स्वयं सबीना को मैं बुलाना चाहूंगी।
प्लीज श्रीमती अलका, अरे सामान को लेकर जाओ। हेलो, सबीना एक छात्रा के रूप में आई थी। मीनू, मीनू भी इसी संस्था से प्रशिक्षित होने के बाद आज बच्चों को पढ़ा रही है। और ये बच्चे बाहर से आए, नेपाल से आए। आज ये बच्चे सामने से मीनू माला पहनाइए। के लिए कभी आसान नहीं होता, मगर जो अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से, अपनी योग्यता और हुनर से दूसरों के जीवन को संवारने का संकल्प लेकर जीते हैं, ऐसे लोग अवश्य ही कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। जी हाँ, मैं इन शब्दों के साथ विश्व चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर अरुण जैन साहब को सम्मानित अतिथियों का स्वागत के लिए बुलाना चाहूँगी और उनके लिए चंद पंक्तियाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरी ज़िद को मिटाने की कोशिश बेकार है, मेरी ज़िद को मिटाने की कोशिश बेकार है, मैं अगर ठहर गया तो समझो मेरी हार है, रास्ते से पूछकर मैं वक्त जाया नहीं करता, क्योंकि मैं चलता रहूँगा, मेरी मंजिल को मेरा इंतज़ार। मैं अलग अलग किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि सबका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है और इसमें समय की कुछ बचत करने के उद्देश्य से सभी को मैं यहाँ पे सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे सभी मित्रगण, मेरे सभी अतिथिगण, सबका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसके विषय में कुछ प्रकाश में डालना चाहता हूँ और किस लिए हम इसके लिए प्रेरित हुए कि हम एक विश्व मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना करें। मेरा पुत्र जो कि केवल 44 वर्ष का था, दुर्भाग्य से वो काल ग्रसित हो गया और नेपाल में जब वो अपने एक चैरिटेबल संस्थान के बच्चों से मिलने के लिए गया था और वो हर वर्ष वहाँ उनसे मिलने ज़रूर जाता था और उसके सभी बच्चों के माँ बाप को लेकर के कहीं रिजॉर्ट में चला जाता था और 4-5 दिन उन लोगों को एंजॉय कराता था, उनको हल्के समय देता था जिससे वो लोग एंजॉय कर सकें और उनकी समस्त एजुकेशन का और रहने सहने का, खाने पीने का वो खर्चा उठाता था। करीब 17 बच्चे ऐसे। तो उस समय उसके साथ 40+ लोग थे और वो सुबह टहलने के लिए गए और वहाँ पे उसको हृदयाघात हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। वो उस कार्य को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया। हम लोगों के पास 2 रास्ते थे कि या तो उसके दुख में इतना डूब जाए कि हम अपने को भी नष्ट कर दें, जो कि कई लोग कर लेते हैं, और एक दूसरा रास्ता था कि उसके दुख से प्रेरित होकर, उसके कर्तव्यों से प्रेरित होकर हम लोग कुछ ऐसा करें कि उससे समाज में कुछ लोगों की मदद हो सके। डॉक्टर्स चाहे अनजाने में, चाहे न चाहे, मैं कह रहा हूँ चाहे न चाहे, वो चैरिटी तो करते ही हैं, करनी ही होती है उनको, क्योंकि उनके पास आने वाले सब लोग इस तरह के नहीं होते कि वो उनको पैसा दे सके और संपूर्ण धनराशि दे सके। तो चैरिटी तो हम लोग कर रहे थे, पर इस तरह की फोकस चैरिटी कि उसका जो उद्देश्य था वहाँ पे कन्या करके ही उसकी संस्था का नाम था और वो लड़कियों को एम्पावर करने के लिए कार्य कर रहा था। उसका कहना था ए वुमेन इज ए विलेज, ए वुमेन इज नॉट ए पर्सन, क्योंकि एक स्त्री होती है वो एक परिवार बनाती है और वो समाज से परिवार को जोड़ती है, तो पूरा गांव होती है
तो अगर एक स्त्री को आप एजुकेट करते हैं तो आप एक गांव को एजुकेट करते हैं। इस उद्देश्य से हम लोगों ने भी बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया। और हम एक फिजियोथेरेपी का हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन। एक हमारे पास एक्यूपंक्चर का इंस्टीट्यूशन है, एकेडमी ऑफ एक्यूपंक्चर एंड रिहेबिलिटेशन, जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है और यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से अप्रूव्ड है। जिस तरह से डॉक्टर्स का, नर्सेज का, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के यहाँ होता है मेडिकल काउंसिल से, उसी तरह इन बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन पास होने के बाद होता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 50 बच्चों को पिछले 5 वर्षों में हम लोग इन विधाओं में ट्रेन कर चुके हैं। और वो 50 बच्चे, इसकी वार्षिक फीस 65,000 है और 2 वर्ष का कोर्स है फिजियोथेरेपी का, जिसका 2 साल का 1.3 लाख होता है। और इन बच्चों से हम केवल इकोनॉमिक, शुरू में तो हमने बिल्कुल फ्री रखा, पर उसका एक्सपीरियंस हमारा ये खराब रहा कि कोई 3 महीने में भाग गया, कोई 6 महीने में भाग गया, एग्ज़ाम के आसपास लोग भागने लगे। उनका मोटिव नहीं था, कोई उनके पास कोई उद्देश्य नहीं था और उनका मोटिवेशन ये था कि फ्री में मिल रहा है तो चलो हम कर लेते हैं। तो हमने टोकन फीस 15,000 रुपये की उनसे रखी है और ये सभी बच्चे 15,000 देते हैं। जो वो भी नहीं दे पाते हैं, ऐसे भी हैं उसमें, और हमें लगता है कि वाकई में ये डिजर्विंग है और उनका मोटिवेशन है, करने की प्रबल इच्छा है, तो हम उनको टोटली फ्री भी कराते हैं। कुछ बच्चों को हमने अपने हॉस्टल में फ्री रखा हुआ है और 1, 2, 3 बच्चे ऐसे भी गए जिनको हम खाना भी अपने किचन से देते हैं। इसमें एक IIT के लिए हमने बच्चे को तैयार कराया, जिसके ऊपर हमने काफ़ी समय और 5 लाख रुपए लगाए। उसको 10th 12th यहाँ से कराया, IIT की कोचिंग कराई। दुर्भाग्य से वो मेन IITs में नहीं आ पाया, पर वो MSc फिजिक्स कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंड डूइंग वेल। और भी कुछ बच्चे थे जिनको हम लोगों ने इस तरह से एजुकेट किया। तो इससे हम लोगों को सुख शांति मिलती है। जब वो बच्चा आके हमसे कहता है कि अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, तो एक अजीब सी अनुभूति होती है और उसमें हमें अपना बच्चा दिखाई देता है। तो इस दुख को हम लोगों ने अपना उत्प्रेरण बनाया, इसको हमने अपना मोटिवेशन बनाया, इसको अपने दुख का कारण न बनाकर हमने उसको एक उत्प्रेरण बनाया। और इस वजह से ये आज आप यहाँ पे उपस्थित हैं। और मेरी वाइफ जो बहुत ज़्यादा लिखती नहीं थी पहले, उनको इससे बहुत मोटिवेशन मिला और उन्होंने लिखना शुरू किया। और ये तय किया हम लोगों ने कि इन पुस्तक के प्रकाशन का संपूर्ण खर्च हम वहन करते हैं और इसकी जो भी बिक्री होती है वो पूरी की पूरी बिक्री हम विशुद्ध मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट में डालते हैं, जिससे कि लड़कियों का एजुकेशन होता है। इसके अलावा हम एक हेयर ऑयल बनाते हैं अपना खुद, जो कि मेरी अपनी रिसर्च है और वो अपने बेटे के लिए मैंने पहली बार बनाया था 15 साल से ज़्यादा पहले, चूँकि उसको डैंड्रफ बहुत था और हेयर फॉल बहुत होता था। इतना होता था कि उसकी सेक्रेटरी जो थी किसी भी मीटिंग में जाने से पहले उसका कोट साफ कर दिया। तो उसने कहा डैडी आपके रहते हुए आप डॉक्टर हैं और मेरे को देखिए इतनी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कुछ पढ़ा लिखा, लोगों से कंसल्ट किया, कुछ फार्माकोलॉजिस्ट से बात की, कुछ आयुर्वेद के डॉक्टर्स से बात की, जिसमें डॉक्टर सक्सेना बहुत महत्वपूर्ण थे। उनके कुछ फीडबैक्स मुझे मिले अपने ब्रदर के थ्रू भी। तो उससे मैंने ये हेयर ऑयल बनाया और ये बहुत सफल रहा। उसकी पूरी डैंड्रफ खत्म हो गई, हेयर फॉल खत्म हो गया और ये हेयर ऑयल आज आपको यहाँ पे बाहर उपलब्ध रहेगा। और इससे होने वाली, इसको हम अपने पैसे से बनाते हैं और इससे होने वाली की समस्त आय हम विशुद्ध मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट में डालते हैं। इसके अलावा एक एज डिफाइंग नाइट क्रीम भी हम बनाते हैं, वो भी उपलब्ध रहेगी और उससे द्वारा आय भी सब के सब हम विशुद्ध मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट में डालते हैं, जिससे कि इन बच्चों का एजुकेशन और ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम में आपके सहयोग से इन बच्चों को पढ़ने में मदद मिलेगी और आपको भी ये कार्यक्रम अच्छा लगेगा। उन बच्चों को आप देखेंगे जिनका बैकग्राउंड दुर्भाग्य से कमियों में था, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनमें मोटिवेशन नहीं था, उनको मिली नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो 2 तरह के लोग होते हैं जिनके पास साधन नहीं होते। एक वो होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और एक ऐसे होते हैं जो होते ही नालायक। तो सौभाग्य से हमारे पास अधिकतर ऐसे बच्चे हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन था, क्योंकि फिजियोथेरेपी का कोर्स आसान नहीं है करना, इट इज़ ए डिफ़िकल्ट कोर्स। ये पैरामेडिकल कोर्स है और MBBS करने से ये समझिए कि 30% लेस समझिए इसको, तो इतना मुश्किल ये कोर्स है। तो बहुत मोटिवेटेड बच्चे होते हैं तभी वो कर पाते हैं। और हमें ये कहते हुए हर्ष है कि हमारे बच्चे
बहुत अच्छा कर रहे हैं। यूपी के टॉपर थे लास्ट ईयर भी, और बिफोर लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ से 650 इंस्टीट्यूशन है यूपी में फिजियोथेरेपी के, और हमारे 2 बच्चे नंबर 1 87% मार्क्स एक लड़की का है, एक का है जो कि यूपी के टॉप है। फिर कुछ लड़कियां हमारी फिजियोथेरेपी करने के बाद एक्यूपंक्चर में भी करती हैं, और वो करके भी ये दोनों जो नेपाल से आई हुई लड़कियां थी सबीना और मीनू, ये यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की रिकॉग्नाइज टीचर्स हैं, और न केवल टीचर्स हैं, रिकॉग्नाइज एग्जामिनर्स हैं जो डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी कोर्स हैं। तो ये कहते हुए मैं बस मैं वाणी को विराम दूंगा, और आप लोग धन्यवाद बहुत। तो ये थी उपलब्धियाँ। कभी कभी दुख को भी हम प्रेरणा बना लेते हैं, और दुख हमें स्वयं मार्गदर्शन देता है। तो हम अब उस पुनीत क्षण के पास आ चुके हैं जिसका हमें इंतज़ार था। किसी मुल्क की काबिलियत वहाँ की किताबों से आती जाती है, और किताबों का भी अपना एक अलग धर्म होता है। जहाँ विज्ञान सांस लेता है, जहाँ मानवता मुस्कुराती है, किताबें हर युग में शांति की स्थापना करती हैं। आज हमें और आपको किताबों को पलटने की ज़रूरत है, क्योंकि किताबें बीते ज़मानों की, इंसानों की खुशियों की, गमों की बातें करना चाहती हैं। वो हमारे और आपके पास रहना चाहती हैं, हमसे कुछ कहना चाहती हैं। तो आइए हम चलते हैं पुस्तकों के उस समय में जहां हम पुस्तकों का लोकार्पण करें। मैं अभी सम्मानित सभी अतिथियों से अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने कर कमरों से मंच पर आकर इस पुस्तक का लोकार्पण करें। और अगर मैं विद्या दीदी को, डॉक्टर अरुण जैन साहब, आपसे अनुरोध है कि कृपया आप पुस्तक लोकार्पण पे आए। लोकार्पण के कुछ क्षणों के हम साक्षी बनते हैं। वैसे जिंदगी रोज हमसे मिलती है, बट बिरले होते हैं ज़माने में ऐसे लोग जिनको पहचान कलम से मिलती है। बहुत उम्मीद और हर्ष का क्षण हो जब किसी की पुस्तक निकलती है। मेरे विचार से हमारी परिचर्चा में जो लोग भाग ले रहे हैं, हमारी श्रीमती अलका प्रमोद जी, अमिता दुबे जी, दयानंद जी, नीलम राकेश जी, एक परिचर्चा का, और इसमें हमारे सभी साहित्यकार भाग ले रहे हैं। परिचर्चा आपके 2 माइक विद्या दीदी बैठी हैं, और वरिष्ठ साहित्यकार श्री दयानंद पांडे जी हैं, हिंदी संस्थान की संपादक श्रीमती अमिता दुबे जी हैं, और श्रीमती अलका प्रमोद जी, और नीलम राकेश जी, और पुस्तक की लेखिका भी हमारे साथ बैठी हुई हैं। तो हम परिचर्चा को बहुत बहुत बधाई रीता जी को। सबसे पहले मैं रीता जी से ही प्रश्न करना चाहूँगी कि रीता जी ने इस पुस्तक में जो दर्शन की व्याख्या की है, वैसे दर्शन बड़ा गूढ़ विषय है,
इसकी व्याख्या करना हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन आपने इस पुस्तक पर दर्शन का विषय क्यों बनाया इसे, या दर्शन पर लिखने का विचार आपके मन में कैसे आया, मैं आप ही के द्वारा ये बात जानना चाहती हूँ। दर्शन एक बहुत दूर है, उसका मैंने कोई भी ये एक्चुअली में ये दर्शन मेरा दर्शन है, इस दर्शन का उस दर्शन से कोई भी लेना देना नहीं है, ये मेरा अपना दर्शन है। जब विश्रुत का पता चला तो मतलब वो मेरे लिए इतना बड़ा धक्का था कि मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं सोचती थी मेरा बेटा कहाँ गया होगा, कि कौन लेने आया होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, उसका क्या हुआ होगा, और ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे को भी भगवान ने क्यों चुना, आखिर मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ इस तरह की दुर्घटना हुई। तो ये सारी बातें जो मेरे को जब बहुत ज़्यादा पीड़ित करती थी, मेरे को अंदर से व्याकुल करती थी, तो मेरे को लगता था कि मैं पता करूं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जब पता करने का और कोई साधन मुझे समझ में ही नहीं आता था, सिवाय इसके कि मैं थोड़ा सा धर्म की तरफ जाऊं या कोई वेद पढूं, कोई ऐसी चीज़ पढूं जिससे मुझको ये समझ में आना शुरू हो कि ये ऐसा होता है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। क्योंकि मैं देखती थी कि सब भाई भगवान करे सारी दुनिया खुश रहे, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, पर मेरा बेटा चूँकि इतना अच्छा काम कर रहा था फिलैंथ्रोपी में, उसका इतना दिल था, इतने बच्चों का उद्धार कर रहा था, तो क्यों उसके साथ ऐसा हुआ। तो ये बात मेरे को बहुत पीड़ित करती थी, इतना दुखी करती थी कि मैं रात को सो भी नहीं पाती थी, कई बार तो मैं बहुत दुखी होती थी। तो फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे मुझे सब कुछ समझ में आना शुरू हुआ कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, और जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो हम उसके कर्ता भी नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं था जिसकी वजह से मुझे ये फल मिले। तो फिर मुझे समझ में आने लगा कि कोई भी कभी भी कहीं भी कैसे भी जा सकता है, सब एक निश्चित समय के लिए आते हैं और वो अपने कार्य को करके चले जाते हैं। तो बस मुझे ये भी लगा कि शायद वो भी कुछ निश्चित समय के लिए आया था और अच्छा काम कर रहा था और भगवान ने उसको बुला लिया। तो फिर मुझे धीरे धीरे गीता समझ में आने लगी, गीता का ज्ञान समझ में आने लगा, क्योंकि पहले भी पढ़ा था मैंने पर इतनी उससे नहीं पढ़ा था कि भाई गीता में ऐसा क्या है। तो गीता में उन्होंने बोला कि जो आया है वो जाएगा, आत्मा है आजारा मर है, और हम आप कुछ भी नहीं करते हो। उन्होंने अर्जुन को बोला कि अर्जुन देखो तुम, अर्जुन जब नहीं मार रहे थे अपने चाचा को, अपने ताऊ को, अपने दादा को, अपने गुरुओं को, तो कृष्ण जी ने बोला कि तुम जो है क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म में तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना ही पड़ेगा, और देखो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये मैं कर रहा हूँ जो। और उन्होंने अपना जब विकराल रूप, अपना रहत रूप दिखाया, तो उन्होंने दिखाया कि देखो सब मरे पड़े हैं, मैं तुमको सिर्फ तुम्हारी जो तुमने अपनी पत्नी को एक वचन दिया था उसको पूरा करने के लिए मैं तुमको ये अवसर मिला है कि तुम इनका वो करो, ये मतलब इनका टाइम आ चुका है, ये तो चले ही जाएंगे, यश तुमको मिलना है, इसलिए तुम्हारे हाथ में यश है, इसलिए तुमको इनको मारना है। तो अब फिर मुझको ये समझ में आने लगा ये सब कुछ नहीं है, जो टाइम है सबका अपना टाइम है, सब अपने टाइम से आते हैं, अपने टाइम से जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बिल्कुल सोच भी नहीं पाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। एक व्यक्ति सारी ज़िंदगी तड़प के जीता है, जबकि उसने इस ज़िंदगी में तो कोई ऐसा काम नहीं किया होता। तो मतलब ये सारी जो बातें थी जो मेरे दिमाग को द्वेलित करती रहती थी, तो उसी को मैंने समझ के, अपनी समझ से समझ के इस किताब का सृजन किया है। हेलो, बहुत सुंदर रीता जी ने अपने हृदय की व्यथा को भी व्यक्त किया और दर्शन के बारे में भी बताया कि उन्होंने क्यों दर्शन पर लिखा। मैं दयानंद पांडे जी से अनुरोध करती हूँ कि मैं दर्शन का प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि मनुष्य के जीवन में ये क्षण कभी न कभी अवश्य आता है, तो उसे ये सवाल उठता है उसके मन में कि हम यहाँ क्यों आए, हम किस मकसद से आए हैं, और हम यहाँ कितने समय के लिए हैं, और हम फिर वापस कहाँ जाएंगे। इस तरह की उलझन भरे जो अनसुलझे रहस्य हैं वो हर मनुष्य को परेशान करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि एक तो रीता जी ने जो अपनी व्याख्या दी उस पर आप कहाँ तक सहमत हैं, दूसरे आपका दृष्टिकोण क्या हो सकता है।
सभी आदरणीय मित्रों को नमस्कार। मैं एक छोटी सी कथा से बात कहता हूँ। एक कुम्हार था, चाक पर जानते हैं, चाक पर वो बर्तन बनाया करते हैं, कुछ भी बनाया करते हैं। तो चाक पर वो कुछ बना रहा था। अचानक मिट्टी बोली कि कुम्हार क्या कर रहे हो? कुम्हार ने कहा माफ करना, हमारा थोड़ा ध्यान बदल गया था। मिट्टी ने कहा तुम्हारा तो सिर्फ ध्यान बदल गया, मेरी तो दुनिया बदल गई। मुझे घड़ा बनना था, मैं सुराही बना। हमारा जीवन भी कुछ वैसा ही है। और अच्छा लगता है कि जब विस्तृत की तमाम विस्तृत के कराए शुरू किए हुए काम डॉक्टर साहब और गीता भाभी उसको उसी तरह कर रही है। तो घड़े को सुराही नहीं बनने दे रही है। अगर घड़ा बनना है तो घड़ा बन रहा है, सुराही बनना है तो सुराही बन रही है। उसको उसी तरह वो लोग चला है। ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक दर्शन की बात है, दर्शन देखिए, दो तीन छोटी छोटी बातें और मैं किस्सों के मार्फत ही कह देता हूँ। जैसे रीता जी की किताब में दो तीन बातें बार बार आती हैं। सुधा मूर्ति की बात आती है। सुधा मूर्ति ने अपने गांव में उन्होंने एटलस की किताब खरीद के दी। एक ही किताब में वो जिक्र है। सुधा मूर्ति से बहुत प्रभावित भी दिखती हैं। तो उन्होंने किताब खरीदी और उनके घर के लोगों ने एटलस की किताब कबाड़ी को बेच दी और कबाड़ी ने फिर उसको लिया, चना बिकने लगा, मूंगफली बिकने लगी। तो लगा उनको कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। एक राजा भर्तृहरि हुए हैं, हम सभी उनके बारे में जानते हैं। मतलब जनप्रिय और लोकप्रिय राजा थे वो। एक सन्यासी को लगा कि इतना लोकप्रिय और इतना जनप्रिय राजा है, तो उसके पास एक अमर फल टाइप का कोई फल आया। उसने सोचा कि उन्हें राजा को दे दिया जाए और राजा और जवान रहेगा और सेवा करेगा लोगों को। उस फल को ले आके उसने राजा को दिया और कहा कि आप इसको ग्रहण करिए और हमेशा जवान बने रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। राजा ने फल ले लिया और बाद में राजा को लगा कि मैं फल खा के करूँ, मुझे तो जो करना कर ही रहा हूँ, मैं रानी को फल दे दूँ, रानी युवा बनी रहेगी तो मेरी जिंदगी अच्छे से चलेगी। उसने वो फल रानी को दे दिया। रानी का एक चक्कर एक घुड़सवार से था। उसको लगा कि मैं क्या करूँ, घुड़सवार को दूँ, ये जवान बना रहेगा। उसने वो घुड़सवार को दे दिया। घुड़सवार लेकिन किसी तवायफ के साथ था। उसने वो फल तवायफ को दे दिया। तवायफ को लगा कि मैं खा के क्या करूँ, राजा को ही सबसे ज़्यादा जरूरत है और राजा को ही दे। और वो फल घूम फिर के फिर राजा के पास आ गया। और जब राजा के पास वो फल आ गया तो राजा ने पूछा उससे कि कैसे आया, क्या है तवायफ से। तो उसने बताया, फिर सारा सिलसिला पता चला। तो राजा का इस दुनिया से मोहभंग हो गया और फिर संन्यास उसने ग्रहण कर लिया। न सिर्फ संन्यास ग्रहण कर लिया, बाबा गुरु गोरखनाथ का वो शिष्य हो गया। वह गोरखनाथ जो अपने गुरु को भी नहीं बख्शते, जो कहते हैं कि भाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया। तो उस गोरख की परंपरा से फिर वो चुनार का किला हम लोग देखते हैं। चुनार असल में राजा भर्तृहरि की तपोभूमि है। बाद में उनके भाई ने राजपाट संभाला और भाई को बहुत समझाया, चलो चलो नहीं गया। तो फिर उनके लिए वो किला बनाया, सुरक्षित बनाया। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता संतति, उसमें ये बातें बहुत ज़्यादा क्लियर करके आती हैं और उसमें तमाम सारी और चीज़ें आती हैं। बहरहाल वहाँ समाव, लेकिन मोहभंग होता है तो आदमी कहा जाता है। अभी जैसे रीता जी अपने भाषण में कह रही थी, नहीं डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैं दुख में अगर डूब जाता तो टूट जाता या जैसे भी होता, तो मैंने चुना कि नहीं, विस्तृत के कामों को शुरू किया जाए। तो ये भी एक तरीका है। हम लोग औरंगजेब और शाहजहां का भी किस्सा बहुत सुनते हैं। औरंगजेब ने जब शाहजहां को कैद किया तो शाहजहां से उसने पूछा, तो शाहजहां ने सिर्फ एक ही इच्छा जताई कि हमको उस जगह कैद करो जहाँ से ताजमहल दिखता रहे। तो किले में एक ऐसी जगह उसने बना रखी थी। वो ताजमहल में वहाँ से बैठ के ताजमहल देखा करता था। लेकिन फिर किसी औरंगजेब के चाटुकार ने औरंगजेब को कहा कि शाहजहां तो सारे
राज को उपयोग कर रहा, जो चाह रहा खा रहा, पी रहा, ऐश कर रहा, क्या फायदा कैद करने से। तो औरंगजेब को लगा ये तो गलत हो रहा है। औरंगजेब ने शाहजहां से जब पूछा कि अब आज से एक ही अनाज मिलेगा, जो एक अनाज आप पसंद करिए वो बता दिए वही मिलेगा। शाहजहां बड़ी चिंता में पड़ा, एक अनाज से कैसे काम चलेगा। उसने थोड़ी मोहलत मांगी, फिर अपने रसोइये से पूछा, जो खानसामा कहा जाता है, भाई क्या करें, ऐसी बात आ गई है। तो रसोइये ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप चना मांगिए, चने से हम उसकी रोटी भी बना लेंगे, दाल भी बना लेंगे, नमकीन भी बना लेंगे, मीठा भी बना लेंगे, कुछ भी बना सकते हैं। चना एक ऐसा अनाज है कि सब कुछ हम बना सकते हैं। दरअसल हम सभी यहाँ लिखने वाले लोग बैठे हैं, यह लिखना भी वही चना है। हम लिख कर अपने को दुख से भी निकाल देते हैं, अपने को सुख में भी डाल देते हैं, लोगों का दुख भी बता देते हैं। मतलब ये मैं लिखने को चने की तरह ही मानता हूँ कि चना का जो एक मल्टी यूज है ना, लिखना भी वही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है गीता जी ने सब बहुत 4-5 सालों से अपने पहले भी लिखती थी, लेकिन अब लिखने को इन्होंने अपना आधार बनाया, उसको अपना चना बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। उसने इनको दुख को निकाल दिया, न सिर्फ इनके दुख को निकाल दिया, डॉक्टर साहब को भी इस दुख से निकाल दिया। और मुझे तो लगता है कि जैसे रीता भाभी को आज से 20 साल पहले 25 साल पहले भी लिखना चाहिए था, और ज़्यादा परिपक्व होकर इनका लेखन आता और आता ही जा रहा है। अब देखिए ना कि दर्शन एक गूढ़ विषय है। हमसे जब इन्होंने कहा कि इस पर बात करनी, हमने कहा दर्शन मेरा विषय नहीं है, बहुत स्पष्ट था। नहीं, उस तरह का दर्शन नहीं है। बाद में किताब जब आई तो उसमें लोकोपकार वाला दर्शन है, और इसमें बहुत सारी घटनाएं इन्होंने अपने जीवन की लिखी है, आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे कि जिसे बोझ न बने, बहुत धीरे से आहिस्ता से कोई बात कर दी थी। और वो दर्शन मैं कह रहा हूँ, पढ़ते हुए मुझे इस पुस्तक को दर्शन वाला बोझ आया ही नहीं, आनंद आया। और एक से एक बातें, छोटी छोटी बातें, और छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें कह जाती है। जैसे एक किसी शराबी लड़के की बात की इन्होंने, इसका इन्होंने देहवनेशन कराया, सब कुछ कराया, और वो बड़ा खुश हो गया, आके वापस उसने छोड़ छाड़ दिया। लेकिन फिर उसका पिता मिला और उसने कहा कि नहीं, उनका दिक्कत क्या है, उनका वो फिर शुरू कर दिया, क्या बताएं, और उसकी दोनों किडनी खराब हो गई। एक और किस्सा इन्होंने लिखा है उस किताब में कि एक बार एक लोग कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कार अचानक खराब हो जाती है, ड्राइवर जाता है कहीं कुछ ठीक कराने के लिए, तो पास के एक मंदिर में चले जाते हैं लोग। उस पुजारी को बहुत कुछ देना चाहते हैं, उससे अकाउंट नंबर उसका मांगते हैं। उसने कहा क्या करेंगे, अकाउंट नंबर हमारे पास है नहीं। फिर वो बहुत मदद करना चाहते, वो कहता कुछ नहीं, सब कुछ है मेरे पास, जबकि वो जाहिर विपन्न अवस्था में है, और वो कुछ भी लेने से मना कर देता है। इनके पास जैसे फिजियोथेरेपी का क्लास चलाई रहे हैं, एक्यूप्रेशर का चलाई रहे हैं, तो बहुत सारे लोग टीचर भी मिल जाते हैं, उसके भी किस्से। तो पुजारी जो कहता नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मुझे जरूरत नंबर दे दिए, कोई ज़रूरत होगी मैं ज़रूर दूँगा। तो दर्शन को इस तरह से भी हम परिभाषित कर सकते हैं और इस तरह से जिंदगी से जोड़ सकते हैं, यह आसान नहीं है। रीता जी इस पुस्तक में बार बार, अच्छा बच्चों पर लिखना तो बहुत ही कठिन काम है। बच्चों पर कहने की रीता जी है, अलका जी है, नीलम जी है, ये लोग बोलेंगे, विद्या बिंदु जी हैं। मुझे लगता है बच्चों पर लिखने के लिए विद्या बिंदु जी जैसी उम्र और अनुभव की, तभी आप लिख सकते हैं। अब जैसे अमिता जी ने तो पूरी किताब ही बच्चों पर से कविताएं लिखी, माँ पर लिखी, किताब ही पूरी माँ पर है, अलका जी बराबर, नीलम जी लिखती। तो बच्चों पे लिखने के लिए बहुत ही मतलब वो दादी वाला ही माहौल चाहिए। जब तक आप परिपक्व नहीं होंगे, बच्चों को समझ नहीं सकते, बच्चों पर लिख नहीं सकते। और दर्शन भी यही विषय है। लेकिन इन दोनों पुस्तकों में जो परिपक्वता दिखती है, जो एक देना ही देना है, लेना नहीं, इन दोनों किताबों की सफलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दयानंद जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए और उन उदाहरणों के द्वारा बताने की कोशिश की कि जीवन दर्शन क्या है, और मैं बहुत आपको धन्यवाद कहती हूँ। इसके बाद जो दूसरा जो पुस्तक का जो दूसरा भाग है वो है लोकोपकार। तो मैं रीता जी ने चूँकि लोकोपकार के बारे में भी लिखा है, मानव सौहार्द है, मानव सेवा है, तो ये भी आपको कहीं अवश्य ही कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी। हाँ, जब मेरे को दर्शन समझ में आ गया तो मुझको लगा कि ज़िंदगी का कोई एम होना है। कोई भगवान ने अगर आपको भेजा है इस धरती पे तो बिना किसी कारण के नहीं भेजा है।
और वो कारण हमको खुद ढूंढना पड़ता है। और उस कारण को ढूंढने के लिए मेरे को लगा कि जब मैं इस धरती पे आई हूँ तो मेरे को कुछ करना है। आखिर मेरा बेटा को गए हुए 5 साल हो गए हैं, पर कोई भी अभी उसको भूला नहीं है। सब उसको जानते हैं, कोई इस काम के लिए नहीं जानता कि उसके पास बहुत बड़ा घर था या बहुत खूबसूरत घर था, ही मतलब उसके पास बहुत कुछ था, इसलिए नहीं कोई इसको याद करता है। वो इसलिए याद करता है कि उसने 17 बच्चों की ज़िंदगी बदली, इसलिए याद करता है कि उसके कुछ फ्रेंड्स थे, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो लाइफ जो है वो सिर्फ खाना पीना, अपने लिए जीना, अपने लिए रहना ही नहीं है, ना ही कभी इसका कोई ये उद्देश्य हो सकता है। तो मेरे को अपनी ज़िंदगी को एक फ्रूटफुल बनाने के लिए वो प्रेरणा मुझको मेरे बेटे से ही मिली। मुझे लगा कि उसके कार्यों की वजह से लोग उसको जानते हैं, उसकी किसी की वो बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था और उसको मिलियंस डॉलर सैलरी मिलती थी, इसलिए कोई किसी ने नहीं बात करी। हमेशा उसने सबने उसकी ये बात करी कि उसने लोगों की बहुत सारे लोगों की सेवा करी है। तो मैंने अपना पूरा जीवन, जब तक मैं जीऊँगी तब तक, एक तो मेरा बेटा मेरे साथ हमेशा जिएगा, और दूसरी बात मैं जब तक जीऊँगी मैं निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों की, ये बच्चे मेरे बिल्कुल अपने बच्चों जैसे हैं, मैं इनसे कोई भी वो नहीं करती हूँ, कोई भी किसी भी बच्चे के साथ मेरा वो नहीं है। जब ये आते हैं, जब इनको देखिए, जब जाते हैं तब इनको देखिए, तो शायद मेरी हीलिंग जो हुई है मेरे बेटे के ना रहने की, वो शायद इन बच्चों की वजह से हुई है। बहुत सुंदर बताया कि ये प्रेरणा इनको अपने दुख से ही प्राप्त हो गई। अपने बच्चे ने जो कार्य किया उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया और लोकोपकार इनके लिए जीवन का लक्ष्य बन गया। मैं लोकोपकार पर अमिता जी से प्रश्न करना चाहती हूँ कि जिन्होंने, आपने देखा कि रीता जी ने इतना लोकोपकार को इतना महत्व दिया, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग दूसरे की देखा देखी जो है वो सेवा, मानव सेवा को अपने जीवन में उतार लेते हैं, या फिर कभी यश पाने के लोभ में भी ऐसा करते हैं लोग। लेकिन मैं आपसे ये अपना दृष्टिकोण जानना चाहती हूँ कि एक सच्ची सेवा अगर वास्तव में करनी है तो उसके लिए मनुष्य के हृदय में कौन सी भावना होनी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। सर्वप्रथम तो मैं रीता जैन जी को और डॉक्टर अरुण जैन जी को बधाई देना चाहती हूँ इस सुंदर आयोजन के लिए, और आप सबसे अनुरोध है कि एक कर्तव्य ध्वनि आज के इस उत्सव के लिए होनी चाहिए। जब हम किसी लेखन की प्रक्रिया में आते हैं तो कोई अनायास लिखने नहीं बैठ जाता, उसके जीवन का एक चिंतन निरंतर साथ चलता रहता है। और हम गृहिणियों के लिए तो कई भूमिकाएं होती हैं। जब हम बचपन में होते हैं तो अपने दूसरे दायित्वों के साथ होते हैं, खिलंदड़पन के साथ होते हैं, और अपने अनुभवों को ग्रहण करते करते हम गृहिणी हो जाते हैं और धरती की तरह अपना अस्तित्व दृढ़ता से धारण करने को प्रस्तुत होती हैं स्त्रियां। और जब वो बहन से, पुत्री से, पत्नी और पत्नी के बाद माँ के रूप में आती हैं तो मुझे लगता है कि वो पूर्णता होती है। आवश्यक नहीं है कि हम माँ होने के लिए अपनी संतति पर प्यार दुलार लुटाएं। वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय परंपरा में जब कैकेयी राम को भरत से ज़्यादा स्नेह करती हैं और राजपाट वाले राम को, राजा राम को वनवासी राम बनाने में वो विश्व का राम बना देती हैं, तो वही काम मुझे लगता है रीता जी ने विश्रुत जी के लिए किया है। वे आपके पुत्र हैं, डॉक्टर साहब के पुत्र हैं, और अब वे हम सबके आदरणीय हैं, हम सबके स्मरणीय हैं।
और हम सब उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें, इसके लिए आपने जो ये पुस्तक उनको समर्पित की है। तो मैं जब इसका लोकार्पण हो रहा था तो मैंने रीता जी से कहा था कि मेरा मन कर रहा है कि एक पुस्तक को इस प्रकार लोकार्पित किया जाए, क्योंकि इसमें विश्रुत जी का बहुत सुंदर सा चित्र है जो हमें यहाँ स्टैंडी में भी दिखाई दे रहा है। हर जगह विश्रुत है और नाम भी ऐसा है कि वो विश्व में श्रुत है रीता जी के कामों से। और ये काम केवल पुस्तक के रूप में नहीं है, ये काम आपके जीवन का आधार है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने निजी दुख को बहुत बड़ा दुख मान लेते हैं और उसमें अंदर 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 घुटते जाते हैं। फिर कोई एक ऐसा क्षण आता है जो हमारे जीवन को एक नया रूप देता है, नया विचार देता है और नया कार्य ईश्वर की प्रेरणा से हमें प्राप्त होता है। तो मुझे लगता है कि ईश्वर की अनुकंपा से और विश्रुत जी की सदिच्छा से ही रीता जी को ये लेखन में प्रवृत्त हुई और ये लेखनी का हमको वरदान मिला। माँ सरस्वती की अनुकंपा के बिना तो एक भी भाव उसको ये अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती, और अभिव्यक्ति हो के अगर उसे पुस्तक का रूप मिलता है तो निश्चित रूप से जब हम उसे लोकार्पित करते हैं तो हमारी निजी नहीं रह जाती, समाज की हो जाती है। और जो लोकोपकार की बात आपने की, तो भारतीय दर्शन में इतनी विविधता है कि यहाँ ईश्वर को मानने वाला भी हिंदू है, भारतीय है, ना मानने वाला भी हिंदू और भारतीय है। हम अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी प्रेरणा, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपने अपने आराध्य का चयन करते हैं, और इसका अर्थ ये कदापि नहीं होता कि हम दूसरे के आराध्य की के प्रति हमारे मन में कोई दूसरी भावना है। हम जीवन को दर्शन से जोड़ते हैं तो हमारा जीवन सहज हो जाता है और सरल भी हो जाता है। हम निजी दुख से ऊपर उठकर जब समाज के लिए कुछ करने की सोचते हैं, प्रेरणा लेते हैं, तो ईश्वर ही साधन बनाते हैं। और इस बात पे आप भी सहमत होंगे रीता जी कि उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के बनाए हुए साधन और मार्ग पर, दिखाए हुए मार्ग पर आप चल सकी और डॉक्टर साहब चल सके, और इतने सारे क्षेत्रों में काम करने का आपको जो अवसर मिला, प्रेरणा मिली, वो आपकी लोकोपकार की भावना ही है। आपने इस पुस्तक में लोकोपकार के बहाने से, मैं तो ये कहूँगी, लोकोपकार की चर्चा तो आपने बहुत ऐसे जैसे कहा है कि हम नदी के तट पर जाएं और 2-4 छींटें अपने ऊपर ले लें, जिसको आचमन करना कहते हैं, तो उस प्रकार की है। लेकिन वो आपके जीवन के अनुभव हैं, और वो अनुभव केवल आपके नहीं है, समाज के अनुभव है। इसीलिए ये लोकोपकार जीवन में आवश्यक है और आपने उसकी चर्चा भी की है। मैं इस पुस्तक से आपने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, मैं उसे अपनी बात को जोड़ती हूँ आपकी बात से। वह सुबह कब आएगी, वह सुबह कब आएगी, वह सुबह कब आएगी, जब कन्या का सम्मान होगा, बलात्कार का कहीं नाम न होगा, जब कन्या का सम्मान होगा, वो सुबह कब आएगी। ये एक निर्भया की बात नहीं है, ये अनेक ऐसी कन्याओं की बात है जिनका जीवन किसी एक विकृति के कारण, किसी एक व्यक्ति की विकृति के कारण समाप्ति की ओर जाता है। उन कन्याओं के साथ भी वही मान सम्मान की बात होनी चाहिए। ये भी लोकोपकार का एक भाव है जो आपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मेरा मानना है कि ये पुस्तक दर्शन से लोकोपकार केवल
रीता जी के जीवन का दर्शन नहीं है, हम सबके जीवन का दर्शन है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और अगर ईश्वर ने हमें कुछ भी साधन दिए हैं, विचार करने की क्षमता दी है, तो हमें समाज के साथ जुड़कर लोकोपकार करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए और अनेक कटु अनुभवों के बाद भी करना चाहिए, क्योंकि रीता जी ने इस पुस्तक में कुछ कटु अनुभवों की भी चर्चा की है और उन कटु अनुभवों के साथ मुझे सुदर्शन जी की वो कहानी याद आ जाती है, हार की जीत। हाँ, हार की जीत, जिसमें वो कहते हैं कि अंतिम पंक्तियाँ उसकी पूरे जीवन को बांधने वाली हैं, हमारे दर्शन को परिलक्षित करने वाली वो पंक्तियाँ हैं कि कभी किसी से इस प्रकार मत करना, नहीं तो लोग विश्वास करना बंद कर देंगे। तो वो उस समय जो उनकी हार थी वो जीत में बदल गई। तो इसी प्रकार ये विश्रुत जी की स्मृति को संजोने के लिए जो आपने लोकोपकार की भावनाएं अपने मन में दृढ़ की हैं और आपके बहाने से हम सब भी प्रेरणा लेते हैं कहीं ना कहीं। और रीता जी के लिए एक बार हम लोग करतल ध्वनि से उनका अभिवादन करें। आज उनकी 2 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है और ये पुस्तकें हमारी संतति की तरह ही होती हैं, इसलिए हम उसके होने का, जिस प्रकार हम अपने बच्चों के होने का उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार पुस्तकों के होने का भी उत्सव मनाते हैं, उनको समाज में लाने का भी उत्सव मनाते हैं। तो आपको आज के उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर अरुण जैन जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच बैठकर परिचर्चा का बड़ा आनंद आ रहा है। हम एक प्रश्न पूछते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसी को परिपक्वता कहते हैं। दयानंद जी ने और अमिता जी ने बहुत सुंदर शब्दों में रीता जी के दर्शन और लोकोपकार की व्याख्या की और मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी बाल साहित्यकारों की तरफ भी मुड़ूँ, क्योंकि रीता जी ने पहली बार बाल साहित्य में प्रवेश किया है और कई कहानियाँ इनकी बड़ी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ हैं, मनोवैज्ञानिक समस्याओं को लेकर लिखी गई हैं। मैं सर्वप्रथम अलका जी से पूछना चाहूँगी कि आप चूँकि बाल साहित्यकार हैं और आपको बाल साहित्य लिखने का काफ़ी लंबा अनुभव भी रहा है, रीता जी ने जो प्रेरक कहानियों में जिन कहानियों को पिरोया है, आपकी दृष्टि में बाल साहित्य की कसौटी पर आपको कहाँ तक उसमें सफल दिखाई देती है, क्योंकि ये उनका पहला प्रयास। धन्यवाद रंजना जी। सर्वप्रथम मैं रीता जी को बधाई दे दूँ उनकी पुस्तकों के लिए और विश्रुत जिनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं कई वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम जो है यहाँ पे इसमें उपस्थित हो रही हूँ और ये हमेशा हमको अनुभव हुआ है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जो भी आप उनकी स्मृति में ये करती हैं, हमेशा ये अनुभव होता है कि विश्व हमारे बीच हैं और उनका आशीर्वाद, उनके कर्म गीता जी के माध्यम से समाज में फैल रहे हैं। तो उनको भी हम स्मरण करते हैं और गीता जी और डॉक्टर साहब को शुभकामनाएँ भी देते हैं और बधाई भी देते हैं इस पुस्तक को। अब आपने ये पूछा कि गीता जी की बाल साहित्य की किताब उसके मापदंड पे कहाँ तक खरीद करती है। तो पहले हम बाल साहित्य की बात करेंगे। बाल साहित्य बहुत ही दायित्वपूर्ण और गंभीर लेखन है। लगता है बच्चों के लिए लिखना है बहुत आसान है, लेकिन बच्चों के लिए लिखना सबसे अधिक दायित्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि बच्चे हमारे समाज का, हमारे देश का, मानवता का भविष्य है। हम जब उनके लिए कोई भी साहित्य रचते हैं तो वो हम उनके व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोग देते हैं, उनको संस्कारित करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। तो इसलिए हम जो बड़ों के लिए साहित्य लिखते हैं, बड़े अपने विवेक से उसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन बच्चों के कोरे मन पे उसकी जो छाप पड़ जाती है, जो भी हमने लिखा है, तो वो उनके व्यक्तित्व का विकास करती है, उनको संस्कारित करती है और वो बच्चे
भविष्य का समाज बनाते हैं। इसलिए निश्चय ही कोई भी बच्चों का साहित्य लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, दायित्वपूर्ण होता है। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों का जब हम साहित्य लिखते हैं तो उसमें परोक्ष रूप से इसे कहीं ना कहीं शिक्षा जरूर होनी चाहिए, सकारात्मक भाव होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि बच्चे इससे कुछ गलत बात सीख पाएँ। भाषा सरल और सहज होनी चाहिए और उसके साथ में मनोरंजन बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे गंभीर चिंतन नहीं करते हैं। उनको यदि हमें आकर्षित करना है पढ़ने के लिए और उनको शिक्षा देनी है, तो यदि सीधे सीधे हम उनसे कहेंगे सच बोलो, ये करो, वो करो, तो वो उससे जो है विमुख हो जाएंगे। उनको हमें मीठी चाशनी में लपेट के कुनैन की दवा खिलानी होती है। उनको एक मनोरंजक कहानी के रूप में हमें कोई भी बात बतानी होती है और वो अपरोक्ष रूप से उनके दिमाग में बस जाती है और वो अनजाने ही उसको अपने जीवन में उतारते हैं। बात है रीता जी की, जो पुस्तक रीता जी ने लिखी है प्रेरक कहानियाँ। तो प्रेरक कहानियाँ भी, जैसा कि इसका नाम है, इसकी सभी कहानियाँ कोई ना कोई प्रेरणा देती हैं, कोई ना कोई संदेश देती हैं। और मैं तो कहूँगी कि इसकी जो कहानियाँ हैं मात्र बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत सारे संदेश इसमें निहित हैं। ये सभी के लिए उपयोगी एक पुस्तक है। इसकी भाषा सरल और सहज है, एक प्रवाह में है। उसको पढ़ने में लगता है कि जैसे हम लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। और बच्चों के लिए जब लिखा जाता है, इस तरह के संदेश दिए जाते हैं, तो ऐसी भाषा बहुत आवश्यक होती है। आपने हर कहानी में कोई ना कोई संदेश दिया है। जैसे आपकी एक कहानी है आलस, उसमें उसकी जो नायिका श्रुति है, बच्ची है, उसके माध्यम से ये बताया है आपने कि आलस करने का क्या दुष्परिणाम हो सकता है। इसी तरह एक कहानी है आपातकालीन नंबर। आपातकालीन नंबर में जब बच्ची किसी समस्या में फंसती है तो उसमें नंबर दिया हुआ है कि इस नंबर पे उसने पुलिस को बुलाया और उसको सहायता प्राप्त हुई। तो ये सब इस तरह की कहानियाँ बच्चों को सिखाती भी हैं, संदेश भी देती हैं। एक कहानी है अंगदान। अंगदान के माध्यम से बच्चे के को अंगदान का महत्व बताया है। उसको पढ़ के निश्चय ही सारे बच्चों के मन में आएगा कि हम भी ऐसा ही कुछ करें, जिससे कि हम अंगदान करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा। इसी तरह पशुओं के लिए प्रेम की कहानी है, पौधों को प्यार करना चाहिए, उसके लिए प्रेम की कहानी है। चोरी नहीं करना चाहिए और चोरी एक मानसिक रोग है, ये भी बता के आपने ये बात बच्चों को बताना चाहा है कि एक मानसिक रोग है। तो अगर कोई बच्चा चोरी करता है तो उससे घृणा मत करो, ये जानने का प्रयास करो कि कहीं उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। अवसाद, आत्महत्या, पुनर्जन्म, ये सब ऐसी कहानियाँ हैं जो बच्चों से अधिक उनके जो अभिभावक हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको ये जानना है कि बच्चों के मन का मनोविज्ञान क्या होता है और वो इसको शिक्षा दे पाएंगे, बच्चों के मनोविज्ञान को समझ पाएंगे। बच्चों के मन को रीता जी ने बहुत अंदर तक समझा है, जाना है, अनुभव किया है और तब उन्होंने ये कहानियाँ लिखी हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। और निश्चय ही ये प्रेरक कहानियाँ हम सब के लिए एक प्रेरणा होंगी और ये पुस्तक आप सब के लिए, हम सब के लिए उपयोगी होगी। आपको बहुत धन्यवाद श्रीमती अविता जी। आपने बहुत अच्छी बातें बोली कि कहानियाँ बहुत ही संदेश प्रद हैं और इसके साथ साथ कहानियों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी ये कहानियाँ पढ़नी चाहिए। ये बात मैं नीलम जी से पूछने वाली थी कि आप तो वर्षों से साहित्य लिख रही हैं और काफ़ी लंबे समय से सृजन में संलग्न हैं, तो बच्चे बड़े मासूम और कोमल होते हैं। कभी कभी तो वे अनजाने ही अपराध कर देते हैं, उनको पता भी नहीं रहता। लेकिन इसमें माता पिता को की दायित्व, उनकी भूमिका कहाँ पर होती है? क्योंकि कई बार होता है कि हम माता पिता इससे अनजान बने रहते हैं। आज का जो माहौल है, आप देख रहे हैं, समाज बिगड़ता जा रहा है और तकनीकी विकास के कारण बच्चे भी प्रभावित हुए हैं। तो मैं नीलम जी से ये प्रश्न करना चाहूँगी कि अभिभावक की दायित्व और उसकी भूमिका के बारे में। सबसे पहले तो मैं रीता जी को और डॉक्टर जैन को आज के इस बहुत ही सफल कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहूँगी।
और एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि विश्व के जो नेक काम थे उससे प्रेरणा लेकर हमने ये काम शुरू करा। मैं ये कहना चाहूँगी कि विश्व को जो संस्कार आपने दिए उससे विश्व बना। ये सब चीज़ आपके अंदर थी, आपने अपने दर्द से प्रेरणा लेकर उस काम को आगे बढ़ाया। निश्चित रूप से बहुत प्रेरक काम है और अनुकरणीय है। जहाँ तक मैंने आपकी दोनों पुस्तकें पढ़ी और कुछ चीज़ें जो बहुत गहरे तक प्रभावित करती हैं। एक कि रीता जी के अंदर आज जब सब लोग नाम, पैसा और प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे हैं, रीता जी के अंदर कुछ पाने की इच्छा नहीं है, कुछ देना चाहती है। इन दोनों ही किताबों में कहीं रीता जी के बारे में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आने वाली पुस्तकों में अपने बारे में थोड़ा जरूर दें, क्योंकि पाठक जानना चाहता है अपने लेखक के बारे में। ये बच्चों के लिए लिखी ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आज जब बाल साहित्य में बहुत चर्चा चल रही है कि बच्चों के लिए कहानियों में, कविताओं में कोई संदेश होना चाहिए या वो विशुद्ध मनोरंजन होना चाहिए, ऐसे कालखंड में रीता जी ने बिना किसी संकोच के पूरी दृढ़ता के साथ अपनी बात कही है। यहाँ तक कि अपने इस संग्रह का शीर्षक भी प्रेरक कहानियाँ लिखी है। स्पष्ट रूप से रीता जी बच्चों को संस्कारित करना चाहती हैं, आने वाली पीढ़ी को संस्कार देना चाहती हैं। ये पुस्तक बाल साहित्य के उस खंड के लिए लिखी गई है जो जिस पे अधिक काम नहीं होता। अधिकांश बाल साहित्यकार, हम सब कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास लिख रहे हैं, पर जो बाल विमर्श है वो बहुत जरूरी है इस समय लिखा जाए। ये पुस्तक बाल विमर्श की पुस्तक अधिक और बच्चों के लिए काम है। इसमें से कई कहानियाँ हैं जो सीधे बच्चों को संबोधित करती हैं और शेष सारी कहानियाँ उनके माता पिता को, शिक्षकों को, उनके बड़ों को संबोधित करती हैं। इन कहानी, ये हर कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करेगी अपने बच्चों, अपने आसपास के बच्चों को समझने में, संस्कारित करने में। कुछ चीज़ें जो इसमें है, जैसे क्लिप्टोमेनिया एक ऐसा विषय जो मुझे नहीं लगता कि बाल साहित्य में कभी भी छुआ भी गया है, कभी नहीं। ऐसे ही कुछ चीज़ें जैसे अवसाद, आत्महत्या, ये ऐसे विषय हैं जिनको आज जितनी उलझन है बच्चों को, वो इन सब का सामना कर रहे हैं। ये पुस्तक उन पर बात करती है। रीता जी मतलब अपने प्रयास में बहुत सफल है और कोई भी इस पुस्तक को पढ़ के ये नहीं कह पाएगा कि ये रीता जी का पहला बाल साहित्य का कदम है। निश्चित रूप से ये बहुत समर्थ पुस्तक है और बहुत कुछ कहती है और बहुत दूर तक जाएगी। मैं रीता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। बहुत सुंदर हमारे साहित्यकारों ने बहुत अच्छी सुंदर व्याख्या और समीक्षा दोनों की। और मैं अब अगले चरण में अपनी मुख्य अतिथि हमारी आज की दीदी विद्या दीदी जी से कहूँगी। एक तो मैं स्वयं एक प्रश्न दीदी से कहना चाहूँगी, तो कि आप रामचरितमानस मर्मज्ञ हैं, तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। तो हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि पर पीड़ा ही सबसे बड़ा पाप है और परोपकार और परहित ही सबसे बड़ा धर्म है। तो दीदी से पूछना चाहती हूँ कि दीदी आप रामचरितमानस के आधार पर बताइए कि क्या लोकोपकार या इस प्रकार का जो धर्म है वो समाज की दिशा को बदल सकता है? धन्यवाद इंदिरा जी। सबसे पहले तो मैं उस पुण्यात्मा को नमन करूंगी जिनकी स्मृति में इतना बड़ा काम हो रहा है और माँ ने अभिव्यक्ति दी। आपने जो प्रश्न किया है परोपकार और परहित, जिसके मन में ये भाव आता है वहाँ पर रह ही नहीं जाता है, वहाँ सब स्वा हो जाता है।
यही मुक्ति है। कहते हैं ना, स्व का विस्तार ही मुक्ति है। जब पर और अपना भेद ही मिट जाता है तो वहाँ आदमी भूल जाता है क्या है सुख और क्या है दुख, और उसमें संलिप्त हो जाता है। आपने गीता का उल्लेख किया। गीता में एक प्रसंग आता है, गीता के बाद महाभारत का प्रसंग है। भगवान कृष्ण ने कुंती से पूछा, सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ वर मांगो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बुआ, आप भी कोई वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा मुझे दुख दे दो। कृष्ण ने कहा कि आपने दुख क्यों मांगा? उन्होंने कहा दुख इसलिए मांगा है, दुख रहेगा तो मेरे पास हो। तो जिसको ईश्वर प्यार करता है, अपनी भक्ति देना चाहता है, उसी को चुनता है दुख के लिए। कवियों ने भी कहा है, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। ये दुख स्मरण कराता है उस परमात्मा का कि हम किसके हैं और कहाँ हमें जाना है। नवरात्र चल रहा है, इसमें मूल कथा जो आती है दुर्गा सप्तशती में, उसमें वैश्य और राजा दोनों ही दुखी हैं, वन में आए हैं। कहते हैं कि प्रश्न करते हैं कि हम जिन लोगों ने हमें दुखी किया, जिस परिवार ने, जिस समाज ने, जिन्हें हमारा सब सुख छीन लिया, उनके प्रति हमारा मोह क्यों नहीं मिट रहा है? तो उनको उत्तर यही मिलता है कि मोह भी एक देवी का ही रूप है, और पूरी कथा इसी पर है, किस तरह मोह के रूप में महामाया प्रकट होती है। तो यह मोह भी जरूरी है। यह मोह अपने शरीर के प्रति भी होता है, अपनी आत्मा के प्रति भी होता है, अपने लोगों के प्रति भी होता है, और जब वह मुक्त हो जाता है मन, तो सबके लिए होता है। ये मोह भी आज जरूरी है, ये सिद्ध करती है दुर्गा सप्तशती। गौतम बुद्ध जी ने संन्यास लिया दुख को ही देखकर। दुख ही चरम सत्य है, उन्होंने आखिर में यही कहा। पूरे तपस्या का जो परिणाम था, वो फलश्रुति थी, वो यही थी कि दुख ही चरम सत्य। एक कहानी आपने सुनाई, बहुत सारे कथानक ऐसे मिलते हैं जो हमें इस दुख से जोड़ते हैं, और दुख क्या है और सुख क्या है इसके बारे में बताते हैं। संन्यास और साधना केवल अपने लिए करते हैं, वो बड़ा नहीं होता। आप जो काम कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, वो सबके लिए है, पूरी मानवता के लिए है, पूरी प्रकृति के लिए है, इसलिए वो अधिक स्तुत्य है। एक कहानी में शिव पार्वती जी की लोक कथा है कि पार्वती जी उनसे पूछती हैं कि आप सबकी बनी हुई क्यों बिगाड़ देते हैं? जहाँ भी जाती हैं किसी दुखी देखती हैं तो कहती हैं कि तुम जो है क्यों दुख दिए, उसका दुख दूर करो। तो कहते हैं भाई अपने कर्म का फल इसको भोगना है, तुम अपने रास्ते चलो। लेकिन वो माँ है, वो हट करती हैं, कहती हैं नहीं, इसका दुख दूर करो। तब इसी में त्रिया हट इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो माता पार्वती सबका कल्याण करने के लिए उन्हें प्रेरित करती हैं। तो उन्होंने कहा तुम बिगड़ी क्यों कर देते हो जिसकी बनी होती है? तो शिव जी ने कहा कि थोड़ी देर बैठो, मैं अभी ज़रा ज़रूरी काम से आता हूँ, यहाँ बैठ के मैं अभी आता हूँ, इसका उत्तर बाद में दूँगा। तो चले गए। तो पार्वती जी ने कुआं था एक, तो उन्होंने समय बिताने के लिए उस कुएं की ईंट उखाड़ी और उसी से एक घरौंदा बनाने लगी। तो शिव जी आए, बोले क्या किया तुमने? उनका मैं समय काटने के लिए मैंने, तुमने बनी हुई दीवार थी, बनी हुई ये जगत थी, इसको उखाड़ दिया और फिर बना रही हो। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि विनाश के बाद ही निर्माण होता है। जो बच्चा संसार से गया, वो बच्चा एक निर्माण की राह दिखा गया, यही उसकी जीवन का उद्देश्य था। इसमें अंतिम कविता है, मैं नहीं मेरा नहीं। यही मुक्ति है, यही स्व का विस्तार है। प्रेरक कहानियाँ इसी स्व के विस्तार का संदेश देती हैं। दुख को जब लेखक अपनी कलम से अभिव्यक्त करता है तो केवल उसमें उसका दुख नहीं होता, उसमें पूरे समाज का दुख होता है।
पूरे समाज की चिंता होती है। यही काम इन प्रेरक कहानियों का है जो हमारी भावी पीढ़ी को मार्ग दिखाने के लिए लिखी गई हैं। और इस दंपति का मैं नमन करती हूँ जिन्होंने जिंदगी से मुलाकात कराई है। इसकी भूमिका मौत से जिंदगी से पूछा हर कोई तुमसे प्यार क्यों करता है और मुझसे नफरत। जिंदगी ने जवाब दिया मैं एक खूबसूरत झूठ हूँ और तुम एक दर्दनाक सत्य हो। यही सत्य है, यही दुख प्रेरणा देता है, लोगों को जीने का सहारा देता है। आपको और सारे लोगों को जो यहाँ बैठे हैं इस प्रेरणा को ग्रहण कर रहे हैं कि दुख जब शक्ति बना लेता है कोई तभी कुछ कर पाता है। और हर व्यक्ति दुखी है इस संसार में। हर व्यक्ति केवल अपने दुख में चिंता करता रहे तो समाज नहीं चलेगा। उस दुख को शक्ति बना करके आगे बढ़ना है, ये संदेश ये पुस्तक दे रही है। आपका आचरण दे रहा है, आपका व्यवहार दे रहा है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आप दोनों को। आपने कहा था कि मैंने दुख को प्रेरक, भाई जैन जी ने, कि मैंने दुख को प्रेरणा बनाई। ये सत्य सबको स्वीकार करना चाहिए। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। दीदी ने सारी बातें इतने सारगर्भित शब्दों में इस पूरे परिचर्चा की जो समीक्षा की है और किस तरह से पुस्तक के बारे में रीता और डॉक्टर अरुण जैन के बारे में कहा है, वाकई हम सब के लिए ये प्रेरणा है। और मैं इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूँगी और आप सभी सम्मानित अतिथियों को जो आज मंच पर विराजमान होकर इस पुस्तक के विषय में जिन्होंने अपना विचार व्यक्त किया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे लग रहा है कि ये लाइन ज़रूर पढ़ दें, किताबे दिल का कोई पन्ना सादा नहीं होता और आंखें वो भी देख लेती हैं जो कहीं लिखा नहीं होता। बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा कि आपने वो सब देख लिया जो रीता के हृदय में। बहुत अब आप लोग बैठिए। अब हमारे बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम देख के जरूर जाइएगा। तो अभी और जब वो बहन से, पुत्री से, पत्नी और पत्नी के बाद माँ के रूप में आती हैं तो मुझे लगता है कि वो पूर्णता होती है। आवश्यक नहीं है कि हम माँ होने के लिए अपनी संतति पर प्यार दुलार लुटाएं। वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय परंपरा में जब कैकेयी राम को भरत से ज़्यादा स्नेह करती हैं और राजपाट वाले राम को, राजा राम को वनवासी राम बनाने में वो विश्व का राम बना देती हैं, तो वही काम मुझे लगता है रीता जी ने विश्रुत जी के लिए किया है। वे आपके पुत्र हैं, डॉक्टर साहब के पुत्र हैं और अब वे हम सबके आदरणीय हैं, हम सबके स्मरणीय हैं और हम सब उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इसके लिए आपने जो ये पुस्तक उनको समर्पित की है, तो मैं जब इसका लोकार्पण हो रहा था तो मैंने रीता जी से कहा था कि मेरा मन कर रहा है कि एक पुस्तक को इस प्रकार लोकार्पित किया जाए क्योंकि इसमें विश्रुत जी का बहुत सुंदर सा चित्र है जो हमें यहाँ स्टैंडी में भी दिखाई दे रहा है। हर जगह विश्रुत हैं और नाम भी ऐसा है कि वो विश्व में श्रुत है रीता जी के कामों से। और ये काम केवल पुस्तक के रूप में नहीं है, ये काम आपके जीवन का आधार है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने निजी दुख को बहुत बड़ा दुख मान लेते हैं और उसमें अंदर 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 घुटते जाते हैं। फिर कोई एक ऐसा क्षण आता है जो हमारे जीवन को एक नया रूप देता है, नया विचार देता है और नया कार्य ईश्वर की प्रेरणा से हमें प्राप्त होता है। तो मुझे लगता है कि
ईश्वर की अनुकंपा से और विष्णु जी की सदिच्छा से ही गीता जी को ये लेखन में प्रवृत्त हुई और ये लेखनी का हमको वरदान मिला। माँ सरस्वती की अनुकंपा के बिना तो एक भी भाव उसको ये अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती, और अभिव्यक्ति हो के अगर उसे पुस्तक का रूप मिलता है तो निश्चित रूप से जब हम उसे लोकार्पित करते हैं तो हमारी निजी नहीं रह जाती, समाज की हो जाती है। और ये लोकोपकार की बात आपने की, तो भारतीय दर्शन में इतनी विविधता है कि यहाँ ईश्वर को मानने वाला भी हिंदू है, भारतीय है, ना मानने वाला भी हिंदू और भारतीय है। हम अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी प्रेरणा, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपने अपने आराध्य का चयन करते हैं, और इसका अर्थ ये कदापि नहीं होता कि हम दूसरे के आराध्य की के प्रति हमारे मन में कोई दूसरी भावना है। हम जीवन को दर्शन से जोड़ते हैं तो हमारा जीवन सहज हो जाता है और सरल भी हो जाता है। हम निजी दुख से ऊपर उठकर जब समाज के लिए कुछ करने की सोचते हैं, प्रेरणा लेते हैं, तो ईश्वर ही साधन बनाते हैं। और इस बात पे आप भी सहमत होंगे गीता जी कि उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के बनाए हुए साधन और मार्ग पर, दिखाए हुए मार्ग पर आप चल सकी और आप सब चल सके, और इतने सारे क्षेत्रों में काम करने का आपको जो अवसर मिला, प्रेरणा मिली, वो आपकी लोकोपकार की भावना ही है। आपने इस पुस्तक में लोकोपकार के बहाने से, मैं तो ये कहूँगी, लोकोपकार की चर्चा तो आपने बहुत ऐसे जैसे कहा है कि हम नदी के तट पर जाएं और 2-4 छींटें अपने ऊपर ले लें, जिसको आचमन करना कहते हैं, तो उस प्रकार की है। लेकिन वो आपके जीवन के अनुभव हैं, और वो अनुभव केवल आपके नहीं है, समाज के अनुभव है। इसीलिए ये लोकोपकार जीवन में आवश्यक है, और आपने उसकी चर्चा भी की है। मैं इस पुस्तक से आपने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, मैं उसे अपनी बात को जोड़ती हूँ आपकी बात से। वह सुबह कब आएगी, वह सुबह कब आएगी, वह सुबह कब आएगी, जब कन्या का सम्मान होगा, बलात्कार का कहीं नाम न होगा। जब कन्या का सम्मान होगा, वो सुबह कब आएगी। ये एक निर्भया की बात नहीं है, ये अनेक ऐसी कन्याओं की बात है जिनका जीवन किसी एक विकृति के कारण, किसी एक व्यक्ति की विकृति के कारण समाप्ति की ओर जाता है। उन कन्याओं के साथ भी वही मान सम्मान की बात होनी चाहिए। ये भी लोकोपकार का एक भाव है जो आपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मेरा मानना है कि ये पुस्तक दर्शन से लोकोपकार केवल रीता जी के जीवन का दर्शन नहीं है, हम सबके जीवन का दर्शन है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, और अगर ईश्वर ने हमें कुछ भी साधन दिए हैं, विचार करने की क्षमता दी है, तो हमें समाज के साथ जुड़कर लोकोपकार करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, और अनेक कटु अनुभवों के बाद भी करना चाहिए, क्योंकि रीता जी ने इस पुस्तक में कुछ कटु अनुभवों की भी चर्चा की है। और उन कटु अनुभवों के साथ मुझे सुदर्शन जी की वो कहानी याद आ जाती है, हार की जीत। हाँ, हार की जीत, जिसमें वो कहते हैं कि अंतिम पंक्तियाँ उसकी पूरे जीवन को बांधने वाली हैं, हमारे दर्शन को परिलक्षित करने वाली वो पंक्तियाँ हैं कि कभी किसी से इस प्रकार मत करना, नहीं तो लोग विश्वास करना बंद कर देंगे। तो वो उस समय जो
उनकी हार थी वो जीत में बदल गई। तो इसी प्रकार ये विश्वनाथ जी की स्मृति को संजोने के लिए जो आपने लोकोपकार की भावनाएं अपने मन में दृढ़ की हैं, और आपके बहाने से हम सब भी प्रेरणा लेते हैं कहीं ना कहीं। और रीता जी के लिए एक बार हम लोग करतल ध्वनि से उनका अभिवादन करें। आज उनकी 2 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है और ये पुस्तकें हमारी संतति की तरह ही होती हैं, इसलिए हम उसके होने का, जिस प्रकार हम अपने बच्चों के होने का उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार पुस्तकों के होने का भी उत्सव मनाते हैं, उनको समाज में लाने का भी उत्सव मनाते हैं। तो आपको आज के उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर अरुण जैन जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच बैठकर परिचर्चा का बड़ा आनंद आ रहा है। हम एक प्रश्न पूछते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसी को परिपक्वता कहते हैं। दयानंद जी ने और अमिता जी ने बहुत सुंदर शब्दों में रीता जी के दर्शन और लोकोपकार की व्याख्या की, और मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी बाल साहित्यकारों की तरफ भी मुड़ूँ, क्योंकि रीता जी ने पहली बार बाल साहित्य में प्रवेश किया है और कई कहानियाँ इनकी बड़ी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ हैं, मनोवैज्ञानिक समस्याओं को लेकर लिखी गई हैं। मैं सर्वप्रथम अलका जी से पूछना चाहूँगी कि आप चूँकि बाल साहित्यकार हैं और आपको बाल साहित्य लिखने का काफ़ी लंबा अनुभव भी रहा है, रीता जी ने जो प्रेरक कहानियों में जिन कहानियों को पिरोया है, आपकी दृष्टि में बाल साहित्य की कसौटी पर आपको कहाँ तक उसमें सफल दिखाई देती है, क्योंकि ये उनका पहला प्रयास। धन्यवाद रंजना जी। सर्वप्रथम मैं रीता जी को बधाई दे दूं उनकी पुस्तकों के लिए, और विश्व जिनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं कई वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम जो है यहाँ पे इसमें उपस्थित हो रही हूँ, और ये हमेशा हमको अनुभव हुआ है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जो भी आप उनकी स्मृति में ये करती हैं, हमेशा ये अनुभव होता है कि विश्व हमारे बीच हैं और उनका आशीर्वाद, उनके कर्म गीता जी के माध्यम से समाज में फैल रहे हैं। तो उनको भी हम स्मरण करते हैं और गीता जी और डॉक्टर साहब को शुभकामनाएँ भी देते हैं और बधाई भी देते हैं इस पुस्तक। हम आपने ये पूछा कि गीता जी की बाल साहित्य की किताब उसके मापदंड पे कहाँ तक खरीद करती है। तो पहले हम बाल साहित्य की बात करेंगे। बाल साहित्य बहुत ही दायित्वपूर्ण और गंभीर लेखन है। लगता है बच्चों के लिए लिखना है बहुत आसान है, लेकिन बच्चों के लिए लिखना सबसे अधिक दायित्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि बच्चे हमारे समाज का, हमारे देश का, मानवता का भविष्य है। हम जब उनके लिए कोई भी साहित्य रचते हैं तो वो हम उनके व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोग देते हैं, उनको संस्कारित करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। तो इसलिए हम जो बड़ों के लिए साहित्य लिखते हैं, बड़े अपने विवेक से उसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन बच्चों के कोरे मन पे उसकी जो छाप पड़ जाती है, जो भी हमने लिखा है, तो वो उनके व्यक्तित्व का विकास करती है, उनको संस्कारित करती है, और वो बच्चे भविष्य का समाज बनाते हैं। इसलिए निश्चय ही कोई भी बच्चों का साहित्य लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, दायित्वपूर्ण होता है। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों का जब हम साहित्य लिखते हैं तो उसमें परोक्ष रूप से इसे कहीं ना कहीं शिक्षा जरूर होनी चाहिए, सकारात्मक भाव होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि बच्चे उससे कुछ गलत बात सीख पाएँ। भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, और उसके साथ में मनोरंजन बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे गंभीर चिंतन नहीं करते हैं। उनको यदि हमें आकर्षित करना है पढ़ने के लिए और उनको शिक्षा देनी है, तो यदि सीधे सीधे हम उनसे कहेंगे सच बोलो, ये करो, वो करो, तो वो उससे जो है विमुख हो जाएंगे। उनको हमें मीठी चाशनी में लपेट के उन्हें की दवा खिलानी होती है। उनको एक मनोरंजक कहानी के रूप में हमें कोई भी बात बतानी होती है, और वो अपरोक्ष रूप से उनके दिमाग में बस जाती है, और वो अनजाने ही उसको अपने जीवन में उतारते हैं। बात है
रीता जी की जो पुस्तक रीता जी ने लिखी है प्रेरक कहानियाँ। तो प्रेरक कहानियाँ भी जैसा कि इसका नाम है, इसकी सभी कहानियाँ कोई ना कोई प्रेरणा देती हैं, कोई ना कोई संदेश देती हैं। और मैं तो कहूँगी कि इसकी जो कहानियाँ हैं मात्र बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत सारे संदेश इसमें निहित हैं। ये सभी के लिए उपयोगी एक पुस्तक है। इसकी भाषा सरल और सहज है, एक प्रवाह में है। उसको पढ़ने में लगता है कि जैसे हम लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। और बच्चों के लिए जब लिखा जाता है, इस तरह के संदेश दिए जाते हैं, तो ऐसी भाषा बहुत आवश्यक होती है। आपने हर कहानी में कोई ना कोई संदेश दिया है। जैसे आपकी एक कहानी है आलस, उसमें उसकी जो नायिका श्रुति है, बच्ची है, उसके माध्यम से ये बताया है आपने कि आलस करने का क्या दुष्परिणाम हो सकता है। इसी तरह एक कहानी है आपातकालीन नंबर। आपातकालीन नंबर में जब बच्ची किसी समस्या में फंसती है तो उसमें नंबर दिया हुआ है कि इस नंबर पे उसने पुलिस को बुलाया और उसको सहायता प्राप्त हुई। तो ये सब इस तरह की कहानियाँ बच्चों को सिखाती भी हैं, संदेश भी देती हैं। एक कहानी है अंगदान। अंगदान के माध्यम से बच्चे को अंगदान का महत्व बताया है। उसको पढ़ के निश्चय ही सारे बच्चों के मन में आएगा कि हम भी ऐसा ही कुछ करें, जिससे कि हम अंगदान करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा। इसी तरह पशुओं के लिए प्रेम की कहानी है, पौधों को प्यार करना चाहिए, उसके लिए प्रेम की कहानी है। चोरी नहीं करना चाहिए, और चोरी एक मानसिक रोग है, ये भी बता के आपने ये बात बच्चों को बताना चाहा है कि एक मानसिक रोग है। तो अगर कोई बच्चा चोरी करता है तो उससे घृणा मत करो, ये जानने का प्रयास करो कि कहीं उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। अवसाद, आत्महत्या, पुनर्जन्म, ये सब ऐसी कहानियाँ हैं जो बच्चों से अधिक उनके जो अभिभावक हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको ये जानना है कि बच्चों के मन का मनोविज्ञान क्या होता है, और वो इसको शिक्षा दे पाएंगे, बच्चों के मनोविज्ञान को समझ पाएंगे। बच्चों के मन को रीता जी ने बहुत अंदर तक समझा है, जाना है, अनुभव किया है, और तब उन्होंने ये कहानियाँ लिखी हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। और निश्चय ही ये प्रेरक कहानियाँ हम सब के लिए एक प्रेरणा होंगी, और ये पुस्तक आप सब के लिए, हम सब के लिए उपयोगी होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती अविता जी। आपने बहुत अच्छी बातें बोली कि कहानियाँ बहुत ही संदेश प्रद हैं, और इसके साथ साथ कहानियों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी ये कहानियाँ पढ़नी चाहिए। ये बात मैं नीलम जी से पूछने वाली थी कि आप तो वर्षों से साहित्य लिख रही हैं और काफ़ी लंबे समय से सृजन में संलग्न हैं, तो बच्चे बड़े मासूम और कोमल होते हैं। कभी कभी तो वे अनजाने ही अपराध कर देते हैं, उनको पता भी नहीं रहता। लेकिन इसमें माता पिता को की दायित्व, उनकी भूमिका कहाँ पर होती है? क्योंकि कई बार होता है कि हम माता पिता इससे अनजान बने रहते हैं। आज का जो माहौल है, आप देख रहे हैं, समाज बिगड़ता जा रहा है, और तकनीकी विकास के कारण बच्चे भी प्रभावित हुए हैं। तो मैं नीलम जी से ये प्रश्न करना चाहूँगी कि अभिभावक की दायित्व और उसकी भूमिका के बारे में। सबसे पहले तो मैं रीता जी को और डॉक्टर जैन को आज के इस बहुत ही सफल कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहूँगी। और एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि विश्व के जो नेक काम थे उससे प्रेरणा लेकर हमने ये काम शुरू करा। मैं ये कहना चाहूँगी कि विश्व को जो संस्कार आपने दिए उससे विश्व बना। ये सब चीज़ आपके अंदर थी, आपने अपने दर्द से प्रेरणा लेकर उस काम को आगे बढ़ाया। निश्चित रूप से बहुत प्रेरक काम है और अनुकरणीय है। जहाँ तक मैंने आपकी दोनों पुस्तकें पढ़ी और कुछ चीज़ें जो बहुत गहरे तक प्रभावित करती हैं। एक कि रीता जी के अंदर आज जब सब लोग नाम, पैसा और प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे हैं, रीता जी के अंदर कुछ पाने की इच्छा नहीं है, कुछ देना चाहती है। इन दोनों ही किताबों में कहीं रीता जी के बारे में कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आने वाली पुस्तकों में अपने बारे में थोड़ा जरूर दें
क्योंकि पाठक जानना चाहता है अपने लेखक के बारे में। ये बच्चों के लिए लिखी ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आज जब बाल साहित्य में बहुत चर्चा चल रही है कि बच्चों के लिए कहानियों में, कविताओं में कोई संदेश होना चाहिए या वो विशुद्ध मनोरंजन होना चाहिए, ऐसे कालखंड में रीता जी ने बिना किसी संकोच के पूरी दृढ़ता के साथ अपनी बात कही है। यहाँ तक कि अपने इस संग्रह का शीर्षक भी प्रेरक कहानियाँ लिखी है। स्पष्ट रूप से रीता जी बच्चों को संस्कारित करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को संस्कार देना चाहते हैं। ये पुस्तक बाल साहित्य के उस खंड के लिए लिखी गई है जो जिस पे अधिक काम नहीं होता। अधिकांश बाल साहित्यकार, हम सब कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास लिख रहे हैं, पर जो बाल विमर्श है वो बहुत जरूरी है इस समय लिखा जाए। ये पुस्तक बाल विमर्श के पुस्तक अधिक और बच्चों के लिए काम है। इसमें से कई कहानियाँ हैं जो सीधे बच्चों को संबोधित करती हैं और शेष सारी कहानियाँ उनके माता पिता को, शिक्षकों को, उनके बड़ों को संबोधित करती हैं। इन कहानी, ये हर कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करेगी अपने बच्चों, अपने आसपास के बच्चों को समझने में, संस्कारित करने में। कुछ चीज़ें जो इसमें है, जैसे क्लिप्टोमेनिया एक ऐसा विषय जो मुझे नहीं लगता कि बाल साहित्य में कभी भी छुआ भी गया है, कभी नहीं। ऐसे ही कुछ चीज़ें जैसे अवसाद, आत्महत्या, ये ऐसे विषय हैं जिनको आज जितनी उलझन है बच्चों को, वो इन सब का सामना कर रहे हैं। ये पुस्तक उन पर बात करता है। रीता जी मतलब अपने प्रयास में बहुत सफल है और कोई भी इस पुस्तक को पढ़ के ये नहीं कह पाएगा कि ये रीता जी का पहला बाल साहित्य का कदम है। निश्चित रूप से ये बहुत समर्थ पुस्तक है और बहुत कुछ कहती है और बहुत दूर तक जाएगी। मैं रीता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। बहुत सुंदर हमारे साहित्यकारों ने बहुत अच्छी सुंदर व्याख्या और समीक्षा दोनों की। और मैं अब अगले चरण में अपनी मुख्य अतिथि हमारी आज की दीदी विद्या दीदी से कहूँगी। एक तो मैं स्वयं एक प्रश्न दीदी से कहना चाहूँगी, क्योंकि आप रामचरितमानस मर्मज्ञ हैं, तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। तो हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि पर पीड़ा ही सबसे बड़ा पाप है और परोपकार और परहित ही सबसे बड़ा धर्म है। तो दीदी से पूछना चाहती हूँ, दीदी आप रामचरितमानस के आधार पर बताइए कि क्या लोकोपकार या इस प्रकार का जो धर्म है वो समाज की दिशा को बदल सकता है? धन्यवाद इंदिरा जी। सबसे पहले तो मैं उस पुण्यात्मा को नमन करूंगी जिनकी स्मृति में इतना बड़ा काम हो रहा है और माँ ने अभिव्यक्ति दी। आपने जो प्रश्न किया है परोपकार और परहित, जिसके मन में ये भाव आता है वहाँ पर रह ही नहीं जाता है, वहाँ सब स्वा हो जाता है। यही मुक्ति है। कहते हैं ना, स्वा का विस्तार ही मुक्ति है। जब पर और अपना भेद ही मिट जाता है तो वहाँ आदमी भूल जाता है क्या है सुख और क्या है दुख, और उसमें सम्मिलित हो जाता है। आपने गीता का उल्लेख किया। गीता में एक प्रसंग आता है, गीता के बाद महाभारत का प्रसंग है। भगवान कृष्ण ने कुंती से पूछा, सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ वर मांगो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बुआ, आप भी कोई वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा मुझे दुख दे दो। कृष्ण ने कहा कि आपने दुख क्यों मांगा? उन्होंने कहा दुख इसलिए मांगा है, दुख रहेगा तो मेरे पास रहो। तो जिसको ईश्वर प्यार करता है, अपनी भक्ति देना चाहता है, उसी को चुनता है दुख के लिए। कवियों ने भी कहा है, जो सुख में सुमिरन का दुख का है हो,
ये दुख स्मरण कराता है उस परमात्मा का कि हम किसके हैं और कहाँ हमें जाना है। नवरात्र चल रहा है, इसमें मूल कथा जो आती है दुर्गा सप्तशती में, उसमें वैश्य और राजा दोनों ही दुखी हैं, वन में आए हैं। कहते हैं कि प्रश्न करते हैं कि हम जिन लोगों ने हमें दुखी किया, जिस परिवार ने, जिस समाज ने, जिन्हें हमारा सब सुख छीन लिया, उनके प्रति हमारा मोह क्यों नहीं मिट रहा है। तो उनको उत्तर यही मिलता है कि मोह भी एक देवी का ही रूप है और पूरी कथा इसी पर है, किस तरह मोह के रूप में महामाया प्रकट होती है। तो यह मोह भी जरूरी है। यह मोह अपने शरीर के प्रति भी होता है, अपनी आत्मा के प्रति भी होता है, अपने लोगों के प्रति भी होता है, और जब वह मुक्त हो जाता है मन तो सबके लिए होता है। ये मोह भी आज जरूरी है, ये सिद्ध करती है दुर्गा सप्तशती। गौतम बुद्ध जी ने संन्यास लिया दुख को ही देखकर। दुख ही चरम सत्य है, उन्होंने आखिर में यही कहा। पूरे तपस्या का जो परिणाम था, वो फलश्रुति थी, वो यही थी, दुख ही चरम सत्य। एक कहानी आपने सुनाई, बहुत सारे कथानक ऐसे मिलते हैं जो हमें इस दुख से जोड़ते हैं और दुख क्या है और सुख क्या है इसके बारे में बताते हैं। संन्यास और साधना केवल अपने लिए करते हैं, वो बड़ा नहीं होता। आप जो काम कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, वो सबके लिए है, पूरी मानवता के लिए है, पूरी प्रकृति के लिए है, इसलिए वो अधिक स्तुत्य है। एक कहानी में शिव पार्वती जी की लोक कथा है। पार्वती जी उनसे पूछती हैं कि आप सबकी बनी हुई क्यों बिगाड़ देते हैं। जहाँ भी जाती हैं किसी दुखी देखती हैं तो कहती हैं कि तुम जो है क्यों दुख दिए, उसका दुख दूर करो। तो कहते हैं भाई अपने कर्म का फल इसको भोगना है, तुम अपने रास्ते चलो। लेकिन वो माँ है, वो हट करती हैं, कहती हैं नहीं, इसका दुख दूर करो। तब इसी में त्रिया हट इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो माता पार्वती सबका कल्याण करने के लिए उन्हें प्रेरित करती हैं। तो उन्होंने कहा तुम बिगड़ी क्यों कर देते हो जिसकी बनी होती है। तो शिव जी ने कहा कि थोड़ी देर बैठो, मैं अभी ज़रा ज़रूरी काम से आता हूँ, यहाँ बैठ के मैं अभी आता हूँ, इसका उत्तर बाद में दूँगा। तो चले गए। तो पार्वती जी ने कुआं था एक, तो उन्होंने समय बिताने के लिए उस कुएं की ईंट उखाड़ी और उसी से एक घरौंदा बनाने लगी। तो शिव जी आए, बोले क्या किया तुमने। उनका समय काटने के लिए मैंने, तुमने बनी हुई दीवार थी, बनी हुई ये जगत थी, इसको उखाड़ दिया और फिर बना रही हो। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि विनाश के बाद ही निर्माण होता है। जो बच्चा संसार से गया, वो बच्चा एक निर्माण की राह दिखा गया, यही उसकी जीवन का उद्देश्य था। इसमें अंतिम कविता है, मैं नहीं मेरा नहीं। यही मुक्ति है, यही स्व का विस्तार है। प्रेरक कहानियाँ इसी स्व के विस्तार का संदेश देती हैं। दुख को जो लेखक अपनी कलम से अभिव्यक्त करता है, तो केवल उसमें उसका दुख नहीं होता, उसमें पूरे समाज का दुख होता है, पूरे समाज की चिंता होती है। यही काम इन प्रेरक कहानियों का है, जो हमारी भावी पीढ़ी को मार्ग दिखाने के लिए लिखी गई हैं। और इस दंपति का मैं नमन करती हूँ जिन्होंने जिंदगी से मुलाकात कराई है। उसकी भूमिका मौत से जिंदगी से पूछा हर कोई तुमसे प्यार क्यों करता है और मुझसे नफरत। जिंदगी ने जवाब दिया मैं एक खूबसूरत झूठ हूँ और तुम एक दर्दनाक सत्य हो। यही सत्य है, यही दुख प्रेरणा देता है, लोगों को जीने का सहारा देता है। आपको और सारे लोगों को जो यहाँ बैठे हैं, इस प्रेरणा को ग्रहण कर रहे हैं कि दुख जब शक्ति बना लेता है कोई, तभी कुछ कर पाता है। और हर व्यक्ति दुखी है इस संसार में। हर व्यक्ति केवल अपने दुख में चिंता करता रहे तो समाज नहीं चलेगा। उस दुख को शक्ति बना करके आगे बढ़ना है,
ये संदेश ये पुस्तक दे रही है, आपका आचरण दे रहा है, आपका व्यवहार दे रहा है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आप दोनों को। आपने ये कहा था कि मैंने दुख को प्रेरक, भाई जैन जी ने, कि मैंने दुख को प्रेरणा बनाई। ये सत्य सबको स्वीकार करना चाहिए। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। दीदी ने सारी बातें इतने सारगर्भित शब्दों में इस पूरे परिचर्चा की जो समीक्षा की है और किस तरह से पुस्तक के बारे में रीता और डॉक्टर अरुण जैन के बारे में कहा है, वाकई हम सब के लिए ये प्रेरणा है। और मैं इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूँगी और आप सभी सम्मानित अतिथियों को जो आज मंच पर विराजमान होकर इस पुस्तक के विषय में जिन्होंने अपना विचार व्यक्त किया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे लग रहा है कि ये लाइन ज़रूर पढ़ दें, किताबे दिल का कोई पन्ना सादा नहीं होता और आंखें वो भी देख लेती हैं जो कहीं लिखा नहीं होता। बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा कि आपने वो सब देख लिया जो रीता के हृदय में। बहुत बहुत अब आप लोग बैठिए। अब हमारे बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम देख के जरूर जाइएगा। तो अभी जो पुस्तक पर हो रही थी आपने सुनी और अब प्रस्तुत है विश्व चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी बच्चों के द्वारा एक रंगारंग कार्यक्रम। देखिए, ये भी उनको एक तरह से आपकी उपस्थिति उन्हें बल देगी। और मैं अब अपने इस मंच संचालन को इन छात्रों और छात्राओं को सौंपती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ ज्योति और आदि जैन को कि वे कृपया आएँ और आज के इस कार्यक्रम का मंच संचालन संभालें। ज्योति और आदि जैन।